श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भक्तों, आज की कथा का एक अलग ही महत्व है। आज की कथा बहुत ही सुंदर होने वाली है। आज की कथा 3 बूढ़ी महिलाओं की है। उनमें से एक महिला का नाम अरुणावती था। अरुणावती बहुत ही बड़ी शिवभक्त थी। सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति करना ही उनका कर्तव्य था। वो तो बचपन में से ही शिव जी की बड़ी भक्त थी। शिव जी की अनन्य भक्ति करना यही उनका जीवन का एकमेव उद्देश्य था। उनके माता पिता से लेकर के उनके दादा दादी तक घर में सारे शिव भक्त थे। इसीलिए उनमें बचपन से ही शिव जी के प्रति बहुत आस्था रही। और अब तो उनकी शादी हो चुकी थी और उनके 2 बेटे भी थे। सब कुछ खुशहाली से चल रहा था। उनके जीवन में कोई दुख और दरिद्रता नहीं थी। बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा था। फिर उनका बड़ा बेटा बहुत बड़ा अफसर बना शिव जी की कृपा से, और छोटा बेटा धंधे में बहुत सक्सेस हो रहा था। आर्थिक स्थिति भी बहुत बढ़िया बन रही थी। दिन प्रतिदिन पैसा ही पैसा आ रहा था। इसीलिए घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी और अरुणावती बहुत प्रसन्न थी। लेकिन इतनी आर्थिक स्थिति मजबूत होने के बावजूद भी, घर में इतनी धन संपत्ति होने के बावजूद भी उन्होंने शिव भक्ति छोड़ी नहीं, बल्कि निरंतर शिव भक्ति उनकी बढ़ती ही गई। निरंतर उनकी श्रद्धा आस्था शिव जी के प्रति दृढ़ होते गई। लोग क्या करते हैं, अक्सर जब तक दरिद्रता होती है तब तक तो भक्ति करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अगर आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगे तो शिव जी की भक्ति करना लोग धीरे धीरे बंद कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होनी चाहिए। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे सिचुएशन कैसी भी आए, लेकिन शिव जी की भक्ति हमेशा करनी चाहिए। शिव जी की नित्य कथा श्रवण करनी चाहिए। अरुणावती यह बात भली भांति जानती थी। उनका नित्य कर्म यही था। सुबह उठ कर के पहले शिव महिमा सुनती थी। शिव महिमा सुनने के बाद उनके मन में प्रतिदिन शिव भक्ति जागृत रहती थी, और शिव महिमा सुनने के बाद, शिव महिमा का नित्य श्रवण करने के बाद वो शिव जी की आरती करती थी, और बाद में वह सबको प्रसाद बांटती थी। उनका यह नित्य कर्म था, और यह नित्य कर्म उनकी बुढ़ापे की अवस्था तक नित्य से ही चलता आ रहा था। उनके 2 बेटे थे, वो भी बड़े संस्कारी थे और शिव जी की हमेशा वो भी भक्ति करते थे। उनकी बहुएं भी बड़ी संस्कारी थी, वो भी हमेशा शिव जी की भक्ति करती थी। एक दिन क्या हुआ, उनका बड़ा बेटा आकर अरुणावती जी से पूछने लगा, हे मातोश्री, शिव जी की कृपा से हमारे पास तो भगवान जी का दिया हुआ सब कुछ है। धन, दौलत, ऐश्वर्य, बच्चे और सब कुछ जो जो हमें चाहिए। हमें तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। तो फिर भी आप इतनी शिव भक्ति में क्यों लगी रहती हो? तब अरुणावती जी कहती है अपने बेटे से, बेटा, क्या हमारे पास सब कुछ भगवान जी ने दिया है तो क्या हम उनकी भक्ति करना छोड़ दें? नहीं नहीं, मैं तो नहीं करूँगी ऐसा। मैं तो इसीलिए भगवान की और ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करना चाहती हूँ, और शिव जी का दर्शन करते ही अंतिम सांस लेना चाहती हूँ। काश मेरी यह अंतिम इच्छा पूर्ण हो जाए। तो उनका बेटा अरुणावती जी से कहता है, मातोश्री, आपकी इच्छा तो बहुत बड़ी इच्छा है, और अगर आपको शिव जी के दर्शन करने हैं तो आपको तो जंगल में जाकर के तपस्या करनी होगी, तभी शिव जी आपको दर्शन देंगे। अतः वो आपको तो दर्शन नहीं देंगे। तो उनकी मातोश्री कहती है, अरुणावती जी कहती है कि चाहे कितनी ही कठिन तपस्या क्यों न करनी पड़े, अब मैं तो वह तपस्या
करने के लिए तैयार हूँ। तो वो निर्णय ले लेती है, मैं आज ही घर से निकलती हूँ बेटा, तुम चिंता मत करो। ऐसे भी कोई इस धरती पर हमेशा ज़िंदगी जीने के लिए नहीं आता। जो एक बार धरती पर आया है, उसको एक बार जाना ही है। मैं भी किसी न किसी दिन तो गुज़र जाऊँगी। क्यों न उसके पहले मैं तप जप करके शिव जी को प्रसन्न कर लूँ। तुम चिंता मत करो, मेरे दोनों बेटे बहुत अच्छे हैं। तुमने मेरी बहुत सेवा की। अब मेरे जाने का वक्त आ गया। मैं जंगल में जा कर के शिव जी की भक्ति करूँगी और उनको प्रसन्न करूँगी। उनके बेटे बहुत रोते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन अरुणावती जी की दृढ़ शिव भक्ति के कारण वो उन्हें ज़्यादा समय तक मना नहीं कर पाते और वो उन्हें जाने देते हैं। अरुणावती जी जंगल की ओर निकल पड़ती है। रास्ते में उन्हें उनकी एक सहेली मिलती है। वो पूछती है, बहन अरुणावती, तुम कहाँ जा रही हो? वो कहती है, मैं तो आज से ज़िंदगी में से संन्यास लेकर दूर जाकर जंगल में बैठूंगी और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके शिव जी को प्रसन्न करूंगी, क्योंकि मेरे जीवन का यही लक्ष्य है। तुम अगर आना चाहो तो तुम भी आ सकती हो, तुम्हें भी शिव जी के दर्शन हो जाएंगे। तुम्हारी भी तो उम्र बहुत हो चुकी। तो वो बुढ़िया औरत कहती है, मैं भी आऊँगी। आगे जा कर के उन्हें और एक बुढ़ी मिलती है, उनसे भी चर्चा होती है। वो भी शिव जी के दर्शन के लिए तैयार हो जाती है और तीनों महिलाएं चलती है जंगल की ओर। उधर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती शिव जी से कहते हैं, क्या आप इन्हें दर्शन दे देंगे प्रभु? तो शिव जी कहते हैं, मेरा दर्शन करना इतना आसान नहीं है देवी। मेरा दर्शन तो बहुत दुर्लभ है। मैं इतना सहज नहीं हूँ। जिसे मेरी कृपा और दर्शन पाने होते हैं, उन्हें तो कई तौर की परीक्षाएं भी देनी पड़ती हैं। और जो भक्त इन परीक्षाओं को पास कर पाता है, मैं उन्हें ही अपनी कृपा और दर्शन देता हूँ। थोड़ी देर बाद भगवान शिव जी की कृपा से अरुणावती जी के ही रास्ते में एक बहुत बड़ा धन से भरा हुआ हंडा आ जाता है। परंतु अरुणावती उस धन के हंडे की तरफ एक नज़र तक नहीं डालती, बल्कि उसे नज़रअंदाज करके आगे निकल जाती है। और उनके आगे चल रही दो महिलाएं उस हंडे की तरफ देखती है, तो एक वो हंडा लेकर के घर की तरफ ले जाती है और भगवान शिव जी का धन्यवाद करती है। हे प्रभु, आपने मुझे इतना सारा धन दे दिया, मैं तो बहुत धनवान हो गई। मेरा तो नसीब ही बहुत अच्छा है। अब मैं ये धन लेकर के अगली ज़िंदगी खुशी से गुजारूंगी। और थोड़ी देर आगे चलती है वो बची हुई दो महिलाएं। शिव जी और एक धन का भरा हुआ हंडा उनके रास्ते में रख देते हैं, परंतु अरुणावती जी उसे भी नज़रअंदाज कर देती है और उनके साथ चली आ रही बुढ़िया वो हंडा लेकर वो भी अपने घर चली जाती है और भगवान का शुक्रिया करती है। हे दीनानाथ, आपने मुझे इतना धन देकर धनवान कर दिया। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। अरुणावती अब अकेली रह जाती है, लेकिन वो चलना बंद नहीं करती। वो तो निरंतर शिव महिमा श्रवण करते हुए, शिव महिमा पठन करते हुए, शिव मंत्र का जाप करते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहती है। फिर भी भगवान शिव, उनकी तो महिमा निराली है। वो हीरे और जवाहरात मोतियों से भरा हुआ एक हंडा अरुणावती जी के सामने फिर से प्रकट कर देते हैं। अरुणावती उस हंडे को छोड़कर आगे ही चलती रहती है, जंगल की ओर ही बढ़ती रहती है और जाकर के एक बड़े से वृक्ष के नीचे बैठ करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का निरंतर जाप करती है।
भगवान शिव उनकी निरंतरता और उनकी अथांग भक्ति देख कर के प्रसन्न हो जाते हैं और वह अरुणावती जी के सामने भगवान शिव जी प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, अरुणावती जी, मैं आपकी भक्ति देख कर के प्रसन्न हुआ, आपको जो चाहिए वो वरदान मांग लो। अरुणावती जी भगवान शिव जी से कहती है, हे प्रभु, हे कालों के काल, हे महाकाल, आपने तो मुझे सब कुछ दिया है। मेरी ज़िंदगी में आपकी कृपा से कोई दुख था ही नहीं। मैं तो सदा सर्वदा सुखी की अनुभूति करती थी, क्योंकि मैं सदा आपकी ही भक्ति में लीन रहती थी। मेरी तो अंतिम इच्छा थी कि मैं आपके दर्शन करूं, आपको एक बार देख लूं और स्वर्ग में ही पधार जाऊं। और मेरी भक्ति तो सफल हो गई, मैं तो धन्य हो गई। आप तो साक्षात मेरे सामने हैं, मेरा जीवन सफल हो गया। हे प्रभु, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी जो इच्छा थी वो पूर्ण कर दिया आपने। और वह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। शिव जी की महिमा अगाध है। निरंतर श्री शिव महिमा का श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।